वेलकम टू मेडिसिन अड्डा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लॉट एक्सेल टैबलेट के बारे में। इन डिटेल इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक क्या इसका एमआरपी है, क्या पैकिंग है, क्या इसका कॉम्पोजिशन है और उसका डॉक्टर किस मेडिकल कंडीशन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे वर्क मैकेनिज्म की कि ये दवा हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। डोज की बात करेंगे, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कुछ प्रिकॉशंस की कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। इसके अलावा बात करेंगे कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स की कि और इसके क्या क्या सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा बात करेंगे कुछ कॉमन क्वेरी की कि ये दवा का असर हमारे बॉडी में कितने देर में शुरू हो जाता है, इस दवा का असर हमारे बॉडी में कितने देर तक रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ना फर्स्ट स्लाइड में बात करें इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो क्लॉट एक्सेल आपको टैबलेट के फॉर्म में देखने को मिलता है। कंपनी की बात करें तो ये श्रीनिवास गुजरात का आता है। पैकिंग की अगर बात करें तो ये एक स्ट्रिप में आपको 10 गोली देखने को मिलता है। और अगर इसके एमआरपी की बात करें तो ये 194 रुपया 60 पैसा है पर 10 टैबलेट्स अक्टूबर 2025 में। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके कॉम्पोजिशन एंड यूजेस की, लाइक इस दवा का डॉक्टर किस मेडिकल कंडीशंस में हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो ट्राइनेक्सेमिक एसिड 500 मिलीग्राम आपको इसमें कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये एक्सेसिव ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट में इस दवा का डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ना बात करें इसके मेडिकल यूजेस की तो डॉक्टर मेनोरेजिया के ट्रीटमेंट में इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। मेनोरेजिया एक तरह का मेडिकल कंडीशन होता है जब लेडीज़ को पीरियड आता है। यूजुअली जब पीरियड आता है तो उसमें ब्लड लॉस नॉर्मल देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, अनकंट्रोल वे में होता है, तो उसके भी रोकथाम के लिए इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हेमरेज के भी ट्रीटमेंट में शॉर्ट टर्म के लिए डॉक्टर इस दवा का यूज़ करते हैं। हेमरेज एक तरह का मेडिकल कंडीशन होता है जब हमारा ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है और उसमें क्लॉट बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण हमें इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो उस कंडीशन से बचने के लिए डॉक्टर इस दवा का यूज़ करते हैं। उसके अलावा डॉक्टर एंजियो एडिमा के भी ट्रीटमेंट में इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। एंजियो एडिमा एक तरह का मेडिकल कंडीशन होता है जब हमारे बॉडी में एक्सेसिव जो पानी होता है वो हमारे बॉडी से नहीं निकल पाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में सूजन हो जाता है, जिसके कारण हमारे हाथ में, पैर में, इवन हमारे आंत में भी सूजन देखने को मिल जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स पे एक्सेसिव प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे वो फटने का और इवन उसमें क्लॉट बनने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो उस कंडीशन से बचने के लिए डॉक्टर इस दवा का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जनरल जो सर्जरी होता है उसके भी ट्रीटमेंट में ब्लड लॉस को रोकने के लिए डॉक्टर इस दवा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें वर्क मैकेनिज्म की कि ये दवा हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो देखो होता क्या है कि जब भी हमारे बॉडी से ब्लड लॉस होता है, जब ब्लड निकलने लगता है, तो हमारी बॉडी में इस तरह का एक सिस्टम बना होता है कि वो उस ब्लड को ऑटोमेटिक क्लॉट बना के रोकना शुरू कर देता है। लेकिन हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है जिसे प्लाज्मिन कहते हैं। उस प्लाज्मिन का काम क्या होता है कि वो जो क्लॉट जो ब्लड रोक रहा था उसको वो बार बार तोड़ देता है, जिसके कारण हमारा ब्लड लॉस रुक नहीं पाता और कंटिन्यूसली वो ब्लड फ्लो होता रहता है। तो उस कंडीशंस में ये दवा ट्राइनेक्सेमिक एसिड उस प्लाज्मिन को रोकता है ताकि वो क्लॉट ना टूटे, और इस तरह से हमारा ब्लड लॉस धीरे धीरे कम हो जाता है या इवन रुक जाता है, इजली रुक जाता है। तो कुछ इस तरह से ये दवा हमारी बॉडी में काम करता है। मैं माफ़ी चाहूँगा, इन टैबलेट के बदला यहाँ पे मैंने पीपीटी में इंजेक्शन सेव कर दिया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके स्टैंडर्ड डोज की, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बड़ा हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी दवा आप अपने मन से बिल्कुल भी ना लें, हमेशा अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग किसी भी दवा को लें। फिर भी अगर इसके स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 1 टैबलेट सुबह शाम या 1 टैबलेट आपके डॉक्टर 3 टाइम भी इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका किस तरह का मेडिकल कंडीशन से, कितना सीवियर आपका ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशंस में ये डॉक्टर आपके डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें प्रिकॉशंस की कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो अगर आपको ये दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको अल्कोहल के सेवन से बचना चाहिए। उसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के सिचुएशन में इस दवा को लेने से भी बचना चाहिए, या इवन अपने डॉक्टर से आप बिल्कुल इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि आप कंसीविंग किए हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपके डॉक्टर बेहतर डिसाइड कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपको किडनी डिजीज़ है करेंटली, तो आपको ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर चर्चा कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े, तो वो डॉक्टर आपके तय कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जॉइंट्स पेन आपको देखने को मिल सकता है, सिर दर्द देखने को मिल सकता है, पीठ दर्द है, उल्टी आना, मिचली आना, पेट में दर्द, थकान, इवन किसी किसी पेशेंट में देखा गया डायरिया भी हो सकता है, चक्कर महसूस होता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये हालांकि ये 2 से 4 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अगर फिर भी ये कंटिन्यू करे तो आप इस दवा को रोककर अपने डॉक्टर से ज़रूर चर्चा करें।
नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कुछ इसके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, तो एक ट्रेनेक्सा 500 है जो मैक्यूलर्स फार्मा का आता है, एक ट्रैपिक 500 है जो सन फार्मा का है, एक टेक्साकाइन 500 है जो मैनकाइन फार्मा का आता है। तो ये इसके 2-3 ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कुछ कॉमन क्वेरी की, तो पहला क्वेश्चन है कि इस दवा का असर कब शुरू हो जाता है। तो देखो टैबलेट का फॉर्म में अगर बात करें तो ये जैसे ही आप इस टैबलेट को लेते हैं तो शुरुआत के 1 से 2 घंटे के अंदर ये काम करना शुरू करता है। हालांकि जब इसके सुई के फॉर्मेट में आप इसे लेते हैं तो ये 5 से 10 मिनट के अंदर ही असर दिखाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस दवा का असर हमारे बॉडी में कितनी देर तक रहता है। तो इस दवा के अगर असर की बात करें तो लगभग 7 से 8 घंटा तक हमारे बॉडी में इसका असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक मिसकन्फ्यूज़न है बहुत सारे लोगों में कि ये पीरियड्स को रोक देता है या ब्लीडिंग को रोकता है। तो अगर बात करें तो पीरियड इज़ कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स एंड ब्लीडिंग इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स। तो ये करता क्या है कि ये पीरियड्स को बंद नहीं करता, ये ब्लीडिंग के फ्लो को कम कर देता है, ना कि ये पीरियड को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस दवा को हर महिला हैवी पीरियड में खुद ब खुद ले सकती हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, ये आपके डॉक्टर ही सलाह लेना चाहिए, क्योंकि सब पेशेंट में अलग अलग कंडीशंस बनता है, तो वो आपके डॉक्टर बेहतर प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये दवा हैबिट फॉर्मिंग है। तो नहीं, ये ना एडिक्टिव है ना इवन हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं है ये दवा। क्वेश्चन है कि इस दवा को खाली पेट लिया जा सकता है। तो इसे खाने के बाद लेना ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि पेट होता क्या है कि जब आप खाली पेट किसी दवा को लेते हैं, गैस का दवा छोड़कर जनरली, तो पेट खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आप खाना खाने के बाद ही इस दवा को ले तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। नेक्स्ट कन्फ्यूज़न है कि इस दवा को लेने से क्या हमारे फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। तो इस दवा का हमारे फर्टिलिटी पे बिल्कुल भी कोई भी असर नहीं पड़ता, ये कंप्लीट अलग दवा है ये। यहाँ लास्ट में मैं और कुछ पॉइंट ऐड्स करना चाहूँगा कि जैसे अगर खासकर जब पीरियड आता है तो उस कंडीशंस में आपको पालक, बीन्स या हरी सब्जियाँ, सी फूड्स, किशमिश, इवन ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप ज़्यादा लें, उससे ज़्यादा आपका ब्लड लॉस जो भी हो रहा है उसको मेकअप करने में फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा सैचुरेटेड फैट्स लेने से भी बचना चाहिए, जैसे मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, आलू वगैरह के चिप्स वगैरह से लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा नमक और कैफ़ीन लाइक कॉफ़ी वगैरह, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह लेने से भी बचना चाहिए, या इवन अगर रोक सके तो आप बेहतर रोक सकते हैं इसे। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा मैं कि अगर आपको पीरियड के समय में ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उस कंडीशन में एनीमिया से बचने के लिए आप आयरन सप्लीमेंट्स भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सजेस्ट करके ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को आप शेयर भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।